आज लोगों को हम देखते हैं बड़ा अहंकार, बड़ी बड़ी बातें। किसी ने थोड़ी गाड़ी क्या खरीद ली, पड़ोसी ने 10 लाख की गाड़ी खरीद ली है, सीधे मुंह बातें नहीं करता, पहले राम राम कर लेता, तब देखता नहीं है। वो सोचने लगा अरे हमारे सामने तुम क्या हो। सच्ची बताना, लोग गाड़ी वाड़ी खरीद लेते हैं तो अहंकार में डूब जाते हैं कि नहीं? और तो सुनो, गांव गांव में तो किसी की 2 व्हीलर आ जाए, आ गई अच्छा है, भगवान सबके पास हो। गाड़ी घोड़ा तो आज की जरूरत है, सबके पास होनी चाहिए। गाड़ी घोड़ा तो होना चाहिए, पर गाड़ी घोड़ा का अहंकार नहीं होना चाहिए। अब नए बच्चे आजकल ना गाड़ी लाते हैं, लाते क्या, पापा ने दिलवा दी, दिलवाई तो कैसी चला रहे, ऐसी चल रही है, सीधी नहीं चला रहे हैं, ताकि जमाना देखे कि इनके पास भी गाड़ी है। क्षुद्र नदी जल भरी तोराई, छोटी छोटी नदियों में जल्दी बाढ़ आ जाती है। कुछ लोग थोड़ा सा धन वन पा करके ना हैंग होने लग जाते हैं। इसलिए गंभीर रहो, कितना भी धन दे विधाता, आपके स्वभाव, आपके व्यवहार में कोई बदलाव ना हो, स्वभाव व्यवहार बिल्कुल सरल हो। कितना भी धन दे विधाता, अरे फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है और बबूल कांटों से भरा है, इसलिए कभी नहीं झुकता। झुकना सीखिए। जितना धन दे विधाता उतने सरल बनिए, उतनी नम्र बनिए। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। हमारी माताओं को बच्चों का ही अहंकार आ जाता है। लो, किसी की 2 बेटियां हैं और उसकी तीसरी भी बेटी हो गई, तो जिसके बेटा था वो बेटे को लेके चलेगी मटक मटक के, देख मेरे बेटा है, दिखाती है कि देख तेरे तो बेटी है, मेरे बेटा है। अहंकार ना हो, ना बेटी का, ना बेटे का, ना पैसे का, ना शरीर का, ना गाड़ी का, ना घोड़े का। भगवान करें आपको ईश्वर बहुत दें, धन धान्य दें, परिवार दें, ईश्वर सब कुछ दें आपको। भगवान आपको करोड़पति बनाए, बच्चों बेटा बेटी से आप धनी रहें, खूब दें भगवान आपको। पर प्रार्थना ये है, सब कुछ होना अच्छा है मेरी माँ, किसी बात का अहंकार होना अच्छा नहीं। बताइए आपको क्या लगता, क्या सही है अहंकार? एक बहुत बड़े आदमी थे, उनके घर में एक संत जी आए, तो संत जी को बता रहे हैं, सुनो महाराज जी, हमने ये बड़ी कोठी बनवाई है, 1000 गज में, 1000 गज की कोठी है। आइए दिखाते हैं, चलिए ये देखिए हमारा बेडरूम है, ये हमारा ये वाला रूम है, ये रसोई है, किचन है, ये डाइनिंग रूम है, यहाँ हमारी लाइट बाथ है। महात्मा जी बोले राम राम, हम साधुओं को बताओ ये लाइट बाथ दिखा रहा है। और आज के ज़माने में पता है, जो नया घर बनवाते हैं वो कुछ दिखाए ना दिखाएं, लाइट बाथ का दर्शन जरूर कराते हैं, साहब ये भी देखो। वो मतलब उससे भी इतना लग्जरी बनाते हैं कि उनका भी पैसा तब तक वसूल नहीं होता जब तक वो 10-20 लोगों को दिखा ना दें। उन्हें लगता जमाना देखे कहे वाह क्या बनवाया आपने। आजकल का ये अहंकार यही है, जमाना आपकी तारीफ करे, ये जमाना की तारीफ, जमाना तारीफ करे, ये सुनने की इच्छा यदि आपकी है तो आपके अंदर अहंकार है, ये पहचान, ये पकड़ है अहंकार की। आप चाहते हैं कि जमाना हमारे बारे में बोले, है ना, लोग हमारे बारे में हमारी तारीफ करें, वाह साहब ने तो बड़ा घर बनवाया। मेरी माँ
भगवान करे कि बड़ा घर आपका हो, पर भगवान से ये प्रार्थना है कि तुम्हें बड़े घर का अहंकार बिल्कुल ना हो। बड़ा घर होना बुरा नहीं है, बड़े घर का एटीट्यूड होना बुरा है। तो मेरी माँ संत जी ने जब देखा कि साहब तो बड़ी बड़ी बातें हैं, मेरा घर ऐसा, मैंने सारे बच्चों को, अच्छा बुढ़ापे में एक बीमारी और आ जाती है आत्मकथा सुनाने की, जो मिला उसी को पास। सुनो, हमारे 5 बेटे हैं, 5 को एक एक बंगला बनवा के हमने दे दिया, 5 को गाड़ी दे दी, हाँ 5 की शादी कर दी, 5 के बच्चे हैं। अब हमारा तो 1000 गज की कोठी में हम रहते हैं आराम से। बुढ़ापे में 1000 गज की कोठी में तुम रह लोगे? अरे रहने के लिए तो 3x6 का ही स्थान चाहिए। तुम कितना भी बड़ा घर बनवा लो, लेकिन तुम्हें केवल 3x6 की जगह ही चाहिए। इसी में तुम जियोगे और इसी में मर जाओगे। इतनी जगह लगती है आदमी को, क्यों जी? कितनी जगह लगती है बताओ? एक बिस्तर सामान्य हम जब सो जाते हैं तो हमारे सोने में कितनी जगह लगती है? लगभग 3x6 का हिसाब ले लो आप। क्यों मैया, सही है? लेकिन बातें, संत जी ने देखा कि वहां पर ग्लोब रखा हुआ था। वो बता रहा था मेरा घर इतना बड़ा है, इतनी बड़ी, महाराज जी पूरे जिला में मेरे घर बराबर घर नहीं, ऐसा वो बता रहे थे। मेरा 1000 गज में बंगला है, ऐसा वो सेठ जी बता रहे थे। तो वहां ग्लोब रखा था, मानचित्र, पूरी दुनिया का चित्र रखा था वहां पर, नक्शा, मैप। तो संत जी ने ग्लोब घुमाया, पूछा भाई ये क्या है? उन्होंने कहा ये ग्लोब है, इसमें सबका नक्शा है, सब पता लगता है कौन देश कहाँ है। तो संत जी ने कहा ये बताओ कि इसमें तुम्हारा देश कहाँ है? हमारा देश, उन्होंने बताया ये भारत, ये पूरे ग्लोब में भारत इतना सा दिखता है, इतना सा भारत। अच्छा भारत में तुम्हारा ये राज्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उसमें इतना सा उत्तर प्रदेश, इतना सा उत्तर प्रदेश। अब इसमें तुम्हारा शहर कहाँ? उसमें ये शहर, ये मथुरा, ये इतना सा मथुरा। अब इसमें बताओ कि तुम्हारी 1000 गज की कोठी कहाँ दिख रही है दुनिया के मानचित्र में? ये बताओ, है कहीं? है कहीं? दुनिया के मैप में तुम्हारा कोई अस्तित्व है? अरे भाई, बातें बड़ी बड़ी, भगवान ने तुम्हें दिया है, अच्छी बात है, पर दिया है तो अब धन को धर्म से जोड़ो, सेवा से जोड़ो, इसी से धन की सार्थकता है। कोठी बंगला बना भी लोगे तो खंडहर हो गए। जिनके जमाने, एक जमाने पर जिन किलों के लिए युद्ध हुआ करते थे, आज वो सारे किले खंडहर पड़े हैं, कोई नहीं है रहने वाला। चिड़ियों ने घोंसला बना रखा है। ताजी भोजन बने के बने रह गए, कोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए। अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो किसके रहे हैं कि तुम्हारे रह जाएंगे। हम ये नहीं कहते घर ना बनवाओ, घर भगवान करे आपका सबसे अच्छा हो, बड़ी इस जगह पर हो, पर अहंकार ना हो। कई लोगों को जरा सा कुछ मिल जाए तो सीधे मुंह बातें नहीं करते। एक सज्जन ने 500 रुपए की शर्ट ही पहन ली। अब वो सभी को बताए, जानते हो ये कितने की है? जान रहे हो हम कितने के कपड़े पहने? जरा जरा सी बातों में लोग, एक मैया को तो गजब गलतफहमी हो गई। एक मैया का था मुर्गा, वो सवेरे से कहे कुकड़ू कू, जब कुकड़ू कू कह दे थोड़ी देर बाद सूर्य भगवान आ जाए तो मैया को लगने लगा कि मेरे मुर्गा के बोलने के बाद सूर्य भगवान आते हैं, तो यदि नहीं बोले मुर्गा तो सूर्य भगवान। एक दिन हो गई उसकी पड़ोसी से लड़ाई, तो पड़ोसी को उसने धमकी कौन सी दी, सुन ये जो तुम्हारे गांव में सूर्य निकल रहा है मेरे मुर्गे की बदौलत निकल रहा है, यदि तुम ज्यादा झगड़ा करोगे मुर्गे को लेके चली जाऊंगी।
फिर अंधेरे में रहना। पड़ोसियों को लगा पागल हो गई है। अच्छा उसे ज्यादा गुस्सा आ गया। अच्छा उसने यही देखा ना कि मुर्गा बोले कुकड़ू कू, और उसके बाद सूर्य भगवान आए, तो उसको लगा कि सूर्य भगवान तब आते हैं जब मेरा मुर्गा बोलता। एक दिन अपने मुर्गा को लेकर वो दूसरे गांव चली गई और बोलती अब मरो अंधेरे में गांव वालों, अब नहीं आएगा सूर्य तुम्हारे गांव में, हमारे मुर्गा के कारण ही आता था। अब वो चली दूसरे गांव में। अच्छा वहां जब कुकड़ू को मुर्गा बोला तो वहां गई थी वो रात को, तो उसे लगा लो मैं नहीं थी तो यहाँ रात है। अब सवेरे फिर उसके मुर्गे ने बोल दिया कुकड़ू को, तो वहां भी दिन निकल आया। अब उसे लगा सुनो गांव वालों, मर रहे थे रातों रात अंधेरे में, मैं आ गई तो थोड़ा सा देखो तुमने प्रकाश भी देख लिया, है ना। एक दिन उसको लगा चलो मैं जरा अपने गांव को देख के आऊं कि वो तो मर रहे होंगे अंधेरे में। तो वो चली अपने मुर्गा को, मुर्गा नहीं ले जाऊंगी, नहीं बोलेगा फिर दिन निकल आएगा। मुर्गा छोड़ के गई तो वहां दिन था। बड़ी आराम से लोग काम धाम कर रहे थे। तो उसने कहा क्यों यहाँ किसी और ने मुर्गा पाल लिया क्या? बोले नहीं यहाँ तो कोई मुर्गा नहीं है। तो ये सूर्य कहाँ से आ गए? अरे बोले जहां से रोज आते थे। तो उसे बताया किसी ने, क्यों तुम क्या सब ऐसा क्यों पूछ रही हो? बोले हमें तो यही लगता था हमारा मुर्गा बोलता तो सूर्य। बस यही दुर्दशा हम सबकी है, हमें लगता है हम ये कर रहे हैं तो हो रहा है, हम नहीं करेंगे नहीं होगा। साहब जाओ जाओ, तुम नहीं करोगे तो भी परमात्मा की सृष्टि चलेगी, तुम नहीं करोगे तो भी सब काम होंगे। लोग कहते हैं हमने किया तो हुआ, हम ना करते तो ना होता। ना जी, किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता। जो करना है भगवान को करना है, तुम्हारे द्वारा ना सही, मेरे द्वारा ना सही, किसी और के द्वारा जो भी ईश्वर को कराना है वो करा ही लेते हैं। तो परमात्मा के अधीन दुनिया है, इसलिए कभी ये ना कहा करो कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। कई लोग तो इस चक्कर में बेचारे अभी तक मरे नहीं, उनको लगता हमारे बिना हमारा परिवार कैसे रहेगा। बूढ़े लोगों को लगता महाराज हमारे बिना हमारा घर कैसे चलेगा। अरे तुम जाओ बढ़िया चलेगा। तुम्हारे बाप दादे भी यही सोचते थे तो हमारे बिना कैसे चलेगा। ठीक ठीक चल रहा है कि नहीं? क्यों मैया सही चल रहा है? घर हमारा सबका बिना कुछ के ठीक चल रहा है कि नहीं? ये संसार ना हमारे चलाने से चल रहा है ना तुम्हारे चलाने से चल रहा है। ये संसार किसके चलाने से? नमस्कार भक्तों, तो आज की कथा में आपने जाना कि हमें पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने पूर्ण रूप से आप सभी भक्तों को समझाया कि हमें दौलत का घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, ना ही हमें कभी भी अहंकार किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।